हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कटोरी ब्लाउज लेकर आई हूँ। कटोरी ब्लाउज कैसे कट किया जाता है बहुत ही कम कपड़े में और इजी तरीके से बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मेजर बता देती हूँ। हमारा मेजर रहेगा, लेंथ रहेगी 13 इंच, चेस्ट रहेगा 34 एंड कमर रहेगी 28 और स्लीव की लंबाई रहेगी 6 इंच, मोहरी रहेगी 11 इंच। इस तरह से हम लोग ब्लाउज में पहले मेजर देख लेते हैं, किसका किस हिसाब से मेजर है। पहले मेजर लिख लेंगे, उसके हिसाब से हम लोग ब्लाउज कटिंग करते हैं। और गले के आगे के गला 6 इंच एंड पीछे 3 इंच रहेगा। इस तरह से हमारा मेजर हो सकता है। मैं आप लोगों को लिख के दिखा देती हूँ पहले मेरा मेजर कितना रहेगा। चलिए मैं आप लोगों को अपना मेजर दिखा देती हूँ कि हमारा मेजर कितना है। मेजर आप लोग भी लिख लें पहले, उसके बाद ही ब्लाउज कटिंग करें। इस तरह से हमारा मेजर रहेगा। लंबाई रहेगी 13 इंच, चेस्ट रहेगा 34 इंच, कमर रहेगी 28 इंच, स्लीव रहेगी 6 इंच एंड मोहरी रहेगी 11 इंच, आगे का गला 6 इंच और पीछे का 5 इंच रहेगा। इस तरह से हमारा मेजर हो जाता है। चलिए मैं आप लोगों को अब ब्लाउज कटिंग बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लोग सभी जो ज़रूरी चीज़ हो उसको रख लें। स्केल, चॉक एंड पटरी, कैंची सबको रख लें। इसके बाद ही कटिंग करें। तो सबसे पहले हम लोग बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले हम लोग माप लेते हैं कि हमें कितना फोल्डिंग फैब्रिक चाहिए। इस तरह से हम लोग पहले नाप लेंगे। हमारी लंबाई रहेगी 13 इंच और पीछे के बैक में 1.5 इंच ज़्यादा लेते हैं। लेने के बाद लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आगे का नेक रहेगा हमारा 2.5 इंच एंड शोल्डर रहेगा 2.5 इंच। 2.5 इंच से ज़्यादा ही रहे, कम ना हो, ताकि सिलने के बाद 2.5 इंच आ सके। आर्मोल साइड रहेगा 6 इंच। इस तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये हमारा राउंड रहेगा पीछे का 1.5 इंच पे, 1 से 1.5 इंच पे रहेगा। इसके बाद हम लोग चेस्ट नापेंगे। हमारा चेस्ट रहेगा 34 एंड मेजर रहेगी, मार्जिन रहेगा हमारा 2 इंच और नीचे नेक हमारा 3 इंच तक, इसमें 3.5 इंच लेंगे। आधे इंच सिलने के लिए ऊपर भी नीचे भी। इस तरह से हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक राउंड शेप दे देते हैं राउंड नेक के लिए, आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा बैक पार्ट में कटिंग हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं। राउंड नेक पे जब भी कटिंग करें तो कैंची का उठाव धीमा ना करें, काटते ही जाएं, उठा देंगे, जिससे गोल नेक नहीं आता, राउंड नेक नहीं आता है। इस तरह से हम लोग कट कर लेंगे। हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो जाता है। इसके बाद मैं आप लोगों को आगे का पार्ट कटोरी कैसे कट करते हैं वो वाला बताऊंगी। ये हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो चुका है, इसको अलग रख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, मैं कुछ अलग तरीके से बताऊंगी तो समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले हम लोग 3 इंच लेंगे। 0.5 इंच का मार्जिन आगे कट करने के लिए होता है और 6 इंच नेक के लिए, जो हमारा नेक था उसके लिए, और आर्मोल साइड भी ले लेंगे जितना हमने बैक पार्ट में लिया था 6 इंच पे। स्केल की हेल्प से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब लाइन ड्रॉ कर लेंगे, सेम मिला लेंगे। आगे के नेक में 1/2 इंच का मार्जिन, फिर गोल नेक राउंड कर देंगे। थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए आगे भी गोल कर देंगे हल्का सा। इस तरह से हमारा आगे का बन जाता है। अब हम लोग पहले लेंथ ले लेंगे। हमारी लेंथ थी 13 इंच और 2 इंच ज़्यादा लेते हैं आगे वाले पार्ट में। तीरे के लिए हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मार्जिन लेते हुए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग का तीरा 3.5 इंच आगे, 3 इंच बीच में एंड 3 इंच और 3 इंच और सबसे लास्ट में हम लोग 3 इंच और 2 लकीरें जो और रहती हैं उतना लेंगे। इसके बाद हम लोग मिला लेंगे, मिलाते जाएंगे एक राउंड की तरह हल्का। जहाँ हमारा बीच में सेंटर होता है वहाँ पे थोड़ा सा घुसा के गहरान करते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं गहराई देते हैं। इस तरह से आप लोग तीरे में गहराई देंगे।
ब्लाउज में फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये हमारा बन के रेडी हो जाता है। अब हम लोग कटोरी का शेप देंगे। कटोरी के शेप देने के लिए मैंने कोई मेजर नहीं लिया है। आप अपने हिसाब से इसको राउंड दे देते हैं। आर्महोल साइड ज़्यादा नहीं ले जाएँ ताकि सिलने के बाद उधर बहुत पतला ना हो, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करें। गैप हमारा 2 से ढाई इंच पे होना चाहिए आर्महोल साइड और इधर। इस तरह से हम लोग एक राउंड नेक दे देते हैं। राउंड की तरह शेप दे देंगे। इसके बाद हम लोग 2.5 इंच क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमारा जो कटोरी का पैटर्न है वो 7 इंच पे है और 7 इंच पे 1.5 से 2 इंच पे स्टिचिंग पे जाएगा। बचेगा 5 इंच। 5 2 7, 7 साढ़े 7 कितना होता है? 7 चौकट 4 फोल्ड रहता है तो 28 आएगा। इस तरह से हम लोग 2.5 इंच ये ले लेंगे और 2 इंच मार्जिन 4.5 इंच 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हमारा कटोरी पैटर्न आप लोग देख सकते हैं, जो कि 7 इंच पे है। 2 इंच पे हम लोग छोड़ देते हैं। 2 से 2.5 इंच पे 5 इंच या 4.5 इंच लेंगे। उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेंगे। सबको मिला के हमारा क्या कहते हैं 7 इंच उसका हो जाएगा 4 फोल्ड का और 2 इंच मार्जिन हो जाता है। इस तरह से हम लोग कट कर लेंगे कटोरी पैटर्न। लोग देख सकते हैं ये हमारा कट हो जाएगा कटोरी का पैटर्न। बहुत ही कम कपड़े में और इजली तरीके से, कपड़ा भी वेस्ट नहीं होता है इस तरह से कट करने पर। ये हमारा कटोरी का पहला भाग जो हमारे सामने का होता है कट चुका है। अब हम लोग कटोरी कटिंग करेंगे। कटोरी का पैटर्न मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैंने कैसे कट करके रखा है, आप लोगों को भी बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कटोरी को रख लेते हैं। जो बचे हुए आर्महोल साइड कपड़े हैं इस तरह से एडजस्ट करके आप लोग कटिंग करना जान जाएंगे, लेकिन कम से कम कपड़े में कैसे कटिंग करना है वो ज़रूर सीखिए। इस तरह से हम लोग कटोरी को एडजस्ट करेंगे और चौक का निशान लगाएंगे और फिर कट कर लेते हैं। जैसे मैं लगा रही हूँ आप लोग भी लगाइए। इस तरह से हम लोग कटोरी के पैटर्न को रख के कट कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को जो भी डाउट्स रहे मुझे ज़रूर बताइए। मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए उसी पे लाऊंगी। इस तरह से हमारा कटोरी कट के रेडी हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं इसका स्ट्रेचेबल कैसा है। कटोरी के पैटर्न में स्ट्रेचेबल होना ज़रूरी रहता है। जब तक कटोरी हमारी क्या कहते हैं फैलेगी नहीं, कटोरी फिनिशिंग और कटोरी सिलने के बाद ब्लाउज में फिनिशिंग नहीं आएगी। इस तरह से आप लोग फैब्रिक में देख लें खिंचाव है कि नहीं है। अब हम लोग 3.5 इंच पे 2.5 इंच पे मार्जिन लगाएंगे, आगे से 1.5 इंच और ऊपर 1.5 इंच निशान लगा लेंगे स्टिचिंग के लिए। इस तरह से हमारा कटोरी पैटर्न कटोरी ब्लाउज बन के रेडी हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्टिचिंग वीडियो लेकर आऊँगी, कैसे मैंने इसको स्टिच करा है वो भी दिखाऊंगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अब चलिए हम लोग स्लीव कट करते हैं। स्लीव जो कि हमारी 6 इंच की थी, कटोरी पैटर्न तो कट के रेडी हो जाता है। अब हम लोग स्लीव कट करेंगे। पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ अटैच करके। इस तरह से हमारा अटैच हो जाएगा कटोरी। रेखा से कट कर दे राउंड में इसको भी। इस तरह से हमारा कटोरी पैटर्न कट के रेडी हो जाता है। मैं अब आप लोगों को इतने कम कपड़े में कटोरी भी आ गई, आगे के भी आ गए, स्लीव की लेंथ भी 6 इंच आ गई जितनी हमने रखी थी। चलिए मैं आप लोगों को स्लीव कट करना बताऊंगी। तो स्लीव कट करते टाइम ध्यान दें जितना हमारा चेस्ट रहता है। अगर हमारा चेस्ट 34 इंच है तो हम लोग 8.5 इंच पे लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा कम पड़ रहा था इसलिए मैंने जोड़ रखा है एक ही साइड पे, वो है आगे की साइड पे। हमेशा अक्सर जोड़ आप लोग जो लगाते हैं आगे के सामने ही साइड होना चाहिए, पीछे नहीं रहना चाहिए। पीछे हम लोगों की ब्लाउज में दिखाई देता है बट आगे ब्लाउज में नहीं दिखाई देता है स्लीव में। इस तरह से हम लोग कट कर लेते हैं स्लीव कट।
और उसके बाद हम लोग उसमें थोड़ा सा जोड़ लगाने के लिए कपड़े रखेंगे इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ सेम वैसे। अब हमारा कटोरी पैटर्न ब्लाउज कट के रेडी हो जाता है, स्लीव भी कट जाती है। अब हम लोग तीरे की कटिंग करेंगे, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में। चलिए मैं आप लोगों को तीरा कट करना बताऊंगी। तीरा कट करते टाइम ध्यान दें, जो हमारा तीरा रहता है, जितना हमारा क्या कहते हैं कमर रहेगी, उतने उसी के हिसाब से तीरा रहेगा। जितनी कमर रहेगी उससे 2 इंच ज़्यादा लेंगे और ऊपर 3.5 इंच और नीचे 3 इंच। पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, सीधा कर लेंगे हम लोग उसको, नीचे 3 इंच। फिर गहरान देते हुए हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमारा तीरा भी रेडी हो जाता है, कपड़े भी नहीं वेस्ट होते हैं। इस तरह से हमारा कटोरी ब्लाउज पैटर्न कट के रेडी हो जाता है। आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ना समझ में आए तो भी बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए उसी पे बनाऊंगी। इस तरह से हमारा वीडियो समापन होता है। कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।